बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 9 दिसंबर को दरभंगा में अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से जेवर और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली। घटना के 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अब तक 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके पास से लूट का 1 ग्राम सोना भी अब तक बरामद नहीं हुआ। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। दरभंगा में 14 किलो सोना लूट मामला। 9 दिसंबर को हुई थी लूट की सनसनीखेज वारदात। मामले में अब तक 8 अपराधी गिरफ्तार। 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं, बल्कि 9 दिसंबर को दरभंगा में हुए जेवर समेत 5 करोड़ के संपत्ति लूटकांड की है। ज्वेलरी शॉप के अंदर हुई लूट की वारदात का नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें हथियार के बल पर बैग में सोना भरते हुए लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। दिन के उजाले में एक के बाद एक बेखौफ अपराधी अचानक दुकान में अंदर दाखिल होते हैं और पिस्टल की नोक पर लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डालते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कैसे लुटेरे दुकान में घुसते हैं और सोने की खोज में इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। इतना ही नहीं, दुकानदार को डराने के लिए अपराधी अपने पिस्टल को कॉक भी करते हैं। इस दौरान दूसरा अपराधी बैग लेकर दुकान में पहुंचता है और बैग में सोना भरने लगता है। इसी बीच जैकेट पहनकर एक शख्स दुकान में प्रवेश करता है, लेकिन तभी लुटेरे उसे धक्का देकर एक किनारे खड़ा कर देते हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। दुकानदार द्वारा शोर मचाने के बाद आसपास के लोग उन लुटेरों का पीछा करने लगते हैं। शोर होने पर अपराधी जेवर से भरा एक बैग लेकर फरार हो जाते हैं, जबकि एक बैग वहीं छूट जाता है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 8 अपराधियों में से 7 अपराधी दरभंगा जिले के हैं। इनके पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, नशीली दवा और 2 बाइक बरामद किए हैं। लूट की इस वारदात में हाजीपुर का मनीष साहनी भी शामिल था, जिसने हाजीपुर कोर्ट में बुधवार को सरेंडर कर दिया। मुख्य आरोपी मनीष सहनी के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि मनीष सहनी अपने आप को निर्दोष बता रहा है और साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल पुलिस को लूटे गए 14 किलो सोना में 1 ग्राम सोना भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। एसएसपी ने दावा जरूर किया है कि सोना जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा। और मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि 7 को सोना लूट कर मनीष कुमार सहनी फरार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेरा भी तनको कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं हम इस कांड में शामिल है, नहीं इस कांड के बारे में हम कुछ जानते थे। अगर इस कांड में अगर तनको भी हम दोषी पाया जाए तो हमको डायरेक्ट मौत की सजा दे दिया जाएगा, उस पर भी मंजूर है। अगर इस कांड में सर हम नहीं है तो हमको इस कांड से बचाइए और निकालिए। हम अभी तक 7 स्थानीय लोग और 6 हाजीपुर से, 3 मधुबनी से, इन लोगों की संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा भी हम लोग और कुछ संदिग्ध लोगों की जान पहचान उस पर इंफॉर्मेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और लोगों के नाम भी सामने हैं। ये सर जो सामान भी कुछ बरामद हुआ है, जो लूट का सामान है वो क्या हुआ? लूट के सामान, जो सोना की लूट हुई है उसको जो बाहर जिला से अपराधी आए थे हाजीपुर से,
वारदात के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश सोने चांदी की दुकान चलाने वाले कन्हैया शाह ने रची थी। मधुबनी के अपराधी दिनेश यादव से संपर्क साधा। अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर हाजीपुर के अपराधी मनीष सहनी से संपर्क किया गया और इस घटना को अंजाम दिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए एक दिन पहले ही दरभंगा पहुंच गए थे और पूरे इलाके की रेकी कर चुके थे। एसएसपी ने ये भी बताया कि इस लूटकांड में कुल 16 अपराधी शामिल थे। लूटे गए सोने की बरामदगी और अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पूछताछ में बात सामने आई है कि हाजीपुर जिला से 6 अपराधी और जयनगर मधुबनी से 3 अपराधी यहां पर आए थे। इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की प्लानिंग 4 महीने पहले से की जा रही थी। जो मुख्य लाइनर है, एक सुनार का काम करने वाला, उसी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और जयनगर से एक अपराधी को यहाँ पर बुलाया और अपने मोहल्ले में किराए के कमरे पर रखवाया। लेकिन ये लोग इस घटना को अंजाम देने में सक्षम नहीं हुए। तब इन्होंने हाजीपुर के अपराधियों से संपर्क किया और वहाँ का जो गैंग है वो पहले से ही कई ऐसे मामलों को पहले अंजाम दे चुका है। वहीं अब तक 5 करोड़ सोने की लूट का खुलासा भी नहीं हो सका और दरभंगा के नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर मसरफ बाजार में शहर के बड़े कपड़ा व्यवसायी के घर में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। परिजनों के मुताबिक जब पूरा परिवार घर को बंद कर घूमने गया था और जब देर शाम परिवार लौटा तब घर के सभी दरवाजे, गोदरेज, अलमीरा के साथ सभी लॉकर्स को चोरों ने तोड़ा और सोने के गहने लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपयों से ज्यादा सोने की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस गश्त तेज करने की मांग उठी थी। पुलिस ने भी गश्त में तेजी लाने का दावा किया था, लेकिन शहर के पॉश इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को फिर से चुनौती दी है। गेट को खोल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मेन गेट से लेके अंदर तक सारे ताले टूटे हुए हैं। 6 अलमीरा के ताले टूटे हुए हैं, गोदरेज सहित मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है और जो एक कीमती चीज़ें होती है, लेडीज का गहना वगैरह या लेडीज का अपना बचाया हुआ छिपाया हुआ पैसा, वो जो भी उनको मिला है सब वो बटोर के जल्दी गैंग अप हो जाएगा। ये केस क्या लग रहा है कि उसी लोग के गैंग का काम है या फिर गैंग का काम नहीं है, ये चोर जो है लोगों ने कोई चोरी किया है। क्या लगता है कि अपराधी का मनोबल बढ़ गया है? नहीं, मनोबल नहीं बढ़ा, कानून अपना काम कर रही है। 9 दिसंबर को बिहार के मुखिया सूबे में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे थे। उस वक्त दरभंगा में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे। दिन दहाड़े हुई इतनी बड़ी सोने की लूट की वारदात ने बिहार पुलिस की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटकांड का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे जांच पड़ताल में पुलिस को आसानी होगी। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक लूटे गए सोने को बरामद कर पाती है और कब तक बाकी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। बेखौफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सुपौल में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए वार्ड पार्षद के पति की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तफ्तीश में देखिए वार्ड पार्षद के पति की हत्या से हड़कंप। वार्ड पार्षद के पति की हत्या से इलाके में हड़कंप, परिजनों में आक्रोश, मर्डर की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। वजह यही है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सुपौल के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व वार्ड पार्षद ललित यादव की गुरुवार की शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ललित यादव अपने दरवाजे के अलाव के पास बैठे थे। उसी समय 5 की संख्या में अपराधी पहुंच गए। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके चलते ललित यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें ललित यादव को 4 गोलियां लगी। जख्मी ललित यादव को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे पापा थे वहाँ पे आम गाछ के पेड़ के पास। अच्छा। तो वहाँ से भागे, यहाँ ढड्डी के पास गलट गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक ललित यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। इसमें वार्ड पार्षद के पति हैं, उनकी हत्या हुई है। गोली से इनकी हत्या किया गया है, गोली चलाया गया है, फायर करके हत्या किया गया है। जो मृतक हैं उनके पिताजी भी हैं साथ में, और भी लोगों से हम लोग बयान ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है। जैसे हम लोग को कुछ क्लू मिलता है, हम लोग आगे की कार्रवाई तुरंत करते हैं। बहरहाल इलाके में एक के बाद एक हो रही हत्याओं से ग्रामीण जहां सख्ते में है, वहीं पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से ये तो साफ हो गया है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। तफ्तीश के लिए सुपौल से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी में एक लापता युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला। शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। देखते ही देखते नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। हर किसी के मन में बस यही सवाल कौंता रहा कि आखिर ये किसका शव है। नदी में तैरती लाश खोलेगी राज। हत्या या आत्महत्या सुलझेगी वारदात। वारदात के बाद बिगड़े घर के हालात। खाकी पर सवाल, आक्रोशित परिजनों ने किया बवाल। वो घर से निकला ही था कि उसे कॉल आया कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। हड़बड़ी में वो जिस हालत में था, उसी हालत में वो अपने दोस्त की घटना के बारे में सुनकर दौड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाएगा। हालात ऐसे कि हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। वो हालात के आगे बेबस सा नजर आने लगा। उसकी आंख से आंसुओं की धार बहने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, उसके घर वालों को बुलाया। घटना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन वारदात के वक्त वहां किसी का कोई पता नहीं था। फिलहाल मौके पर जो भी कार्रवाई थी उसे पूरा कर शव को घर लेकर चला गया। ये जो है हमारे ही घर के बगल में क्योस गांव है और महेश जी द्वारा मिल खुले हुए उन्हीं का भतीजा का 2-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जो कि वो पटना में दम तोड़ दी। तो उसको शुक्रवार को लाके जो है सो शाम के टाइम में गंडक के किनारे दाह संस्कार करने के लिए ले गया। वहाँ वो मंजिल गया था। मंजिल से वो आया है और आने के बाद वो लापता है। हम लोगों को जो है सो शनिवार को शाम में पूर्ण रूप से पता चला जो प्रेम जो है सो नहीं मिल रहा है। उसको जो है सो वही शर्मा नाम का लड़का है, वो फ़ोन करके घर से बुला के जो है सो ले गया और उसके बाद वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जो है सो उसको खोजबीन किए। घर पर शव पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। चीखने चिल्लाने की आवाज फिजाओं में गूंजने लगी। किसी तरह से परिवार के लोगों को संभालने के बाद उसे वो अंतिम विदाई देने के सभी कार्यों को निपटाने लगा। आते जाते सभी घटना के बारे में पूछते, पता करते और चले जाते, लेकिन अपने दोस्त के चले जाने के बाद उसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर जो थी, इसलिए उसने उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गया। वहाँ सभी कर्मकांड को पूरा करने के बाद
वापस लौटा, लेकिन दिल में दर्द की लहरें हल्के हल्के हिचकोले मार रही थी। राजन के दाह संस्कार में गए शाम कर गए। वो वहाँ से वापस आए घर पर से वो बुला कर ले गया, जो कहा कि हमारे चलो पिताजी बुला रहे हैं। अगर लेकर चले गया, उसके बाद जो है से हम लोग एक दिन अति किए, पूरा अपना तलाश लिए। जिस आदमी दिया मालूम चला शर्मा दिया, उसका नाम है असली सुधांशु सिंह, उसके पिताजी का नाम है सुबोध सिंह। वो जो है सो हम उसको फ़ोन किए 1:30 बजे दिन में, तो बोला कि हम रवाई ढाला चौक पे छोड़ दिए। लेकिन वहाँ से उसके बाद फिर वो इतना बात बोल के मोबाइल ऑफ कर लिया। मोबाइल ऑफ करके अभी तक उसका मोबाइल ऑन नहीं है। वारदात की तारीख थी 18 दिसंबर, जब गांव के ही एक युवक सुधांशु ने प्रेम को मिलने के लिए बुलाया। उस युवक के बुलाने पर वो उससे मिलने चला गया, लेकिन काफी देर हो गई और वो घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने उसकी शिकायत अंगार घाट थाने में दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आवेदन तो ले लिया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। बाद में ग्रामीणों के दबाव पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी, लेकिन घर वालों के दिलो दिमाग पर वक्त के एक एक पल को काटना भारी हो गया। थाना गया, थाना उसको जैसो रिपोर्ट लिखवाए उसके बारे में। उसका थाना जो है सो 2-3 दिन ऐसे गुम करके रख लिया, मोबाइल नंबर दुनियादारी सब दे दिए, गुम करके रख लिया। इसके बाद जब थाना पर हावी हुए हैं हम लोग, तो कल जो है सो उसको गंडक किनारे में छानबीन किया, तो वो गंडक किनारे में जो है सो मिला एक उसका जैकेट और एक। क्या लगता है पूरा मामला तो यह है कि जो वो बुला के ले गया, फोन करके बुला के ले गया और बुला के ले गया, उसके बाद से लापता है। पुलिस ने दबाव में आकर आरोपी के धरपकड़ के लिए अपने सभी सूत्रों को इलाके में फैला दिया कि तभी 24 दिसंबर को मृतक का जैकेट और एक जूता भुसारी ढाब से बरामद हुआ, जिसके बाद जांच में उसका शव पटपारा गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी में तैरता हुआ मिला। एक गुम होने की सूचना थी कि अपहरण हो गया है, और 18 तारीख को शाम रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे इसकी सूचना थाना को 20 तारीख को दी गई। उसमें तहकीकात किया गया, जो कि आज सुबह करीब 10:30 बजे लाश पटवारा नया पुल बन रहा है उसके नजदीक लगा। शव मिलने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। फिलहाल अब यही देखना है कि पुलिस कब और कैसे अपराधियों पर नकेल कसेगी और मृतक के परिजनों को सही समय पर न्याय दिलाएगी। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द होंगे हाजिर। वो अपनी पढ़ाई से जल्द एक नया मुकाम तय करना चाहता था। उसके दोस्त भी उसकी मदद करते और आए दिन उसकी खुशियों में शरीक होते, लेकिन एक ऐसा वाकया जिसने उसके दिल के ख्वाब को उसके दिल में ही दफन कर दिया। क्या है इस वारदात की पूरी हकीकत, तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए। वारदात से इलाके में सनसनी, युवक की हत्या चारों तरफ कोहराम, दोस्त ने ली दोस्त की जिंदगी, मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। ख्वाब देखना और उसे पूरा करना क्या गलत बात होती है? तो फिर क्यों सपने देखने और उसे पूरा करने वालों को मौत की नींद सुला दी गई? क्या वजह रही होगी कि उसके दिल के ख्वाब को उसी के दिल में ही दफन कर दिया गया? लेकिन जो भी हुआ वो सरासर गलत हुआ, क्योंकि एक होनहार अपने मेहनत से अपने परिवार का मुस्तकबिल लिखना चाहता था। वो सालों से मुफलिसी के चादर में लिपटकर जीने की वजहों को खत्म करना चाहता था। उसके नेक इरादे और परिजनों का उस पर विश्वास हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था।
लेकिन एक घटना ने उसके सभी किए कराए पर पानी फेर दिया। इसके दिल में कब क्या चलता है और वो क्या करना चाहता है किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन जब बुरे मंसूबे वाले दरिंदे आपके आसपास मंडराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि कोई सुनामी आपके दहलीज पर बिन बुलाए मेहमान की तरह कदम रखने वाली है। वो जैसे ही आपके दहलीज पर कदम रखती है मानो सैलाब आ गया हो। खत्म फटी होले हम लेबारी लेकर चल आवे जी, लड़ाई झगड़ा हो करे रहे बोझा पटक के दिले गाँव समाज के नाता हम छोड़ा दी छोड़े न लेना चल गली अपना हाथा जी, अगरा भगा दिली। अगर बाद ये लोग सब बापू दौड़ल गया और गोली मार दिया बेटा। कौन लोग थे? पवन पासवान बुलाया कोई मछली भात खाने छोटन सिंह। उसके बाद रोड पर बहुत आदमी बोला कि वो कौन इंदिरा है, उसका भैया मारा है, कोई कुछ बोल रहा है। हुआ भी वही जिसका डर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस ख्वाब को खुली और बंद आंखों से देखता है उसे पूरा कर सकता है। उसे खुद पर यकीन भी था, तभी तो वो घर से दूर पढ़ाई करने के लिए आया था और अपने भविष्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचाने में जुटा हुआ था। उसके दोस्त काफी मददगार साबित होते और तभी तो दोस्तों के बुलावे पर वो एक पार्टी में शिरकत करने पहुंचा। पार्टी शुरू हुई कि कुछ देर के बाद वो अपने चरम पर पहुंचती कि आपस में किसी बात पर कहासुनी हुई। मामला शांत कराया गया, लेकिन उसकी आग उसके दिलों में काफी दिनों तक सुलगती रही। पवन पासवान के दिल में जलती आग धधकने लगी और उसने अपने गुस्से को हवा दी, जिसके बाद वो उस वक्त पिकनिक स्पॉट से हट गया और साजिश के तहत तमंचा लेकर फिर वहीं पहुंचा जहां गंगा सिंह से उसकी हाथापाई हुई थी। किसी को इसकी भनक भी नहीं थी कि पवन पासवान इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। मौका देखते हुए स्पॉट पर पहुंचे पवन पासवान गंगा सिंह के सिर पर गोली चलाई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गोली की आवाज सुनकर पूरा पिकनिक स्पॉट थर्रा गया। फिलहाल पुलिस को कॉल कर बुलाया गया, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती तब तक पवन पासवान अपने गिरोह के साथ हवा में फायरिंग करते और तमंचा लहराते हुए मौके वारदात से फरार हो गया। लिहाजा अब देखना है कि पुलिस कब तक दरिंदों को हवालात पहुंचाती है और उन्हें सजा दिलाती है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुंगेर। अपराधी चाहे लाख शातिर हों, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकते कोई गुनहगार, क्योंकि सलाखों के पीछे जाने से तो पुलिस चाहे सोई हुई हो या फिर मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।